हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल अविनाश सरकार ब्लॉग्स। सो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए शुरू हो सकती है बड़ी वाली आफत। बड़ी आफत ये है कि अब 30% टैक्स आपके प्रॉफिट पर लगने वाला है। अच्छा, जहाँ मैं कह रहा हूँ लगने वाला है, ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन न्यूज़ हर तरफ है। ओके, और न्यूज़ बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी से है, तो शायद हो सकता है। लेकिन 30% टैक्स लग गया तो क्या हो सकता है, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और क्यों इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ज़रा इस पर बात करते हैं। देखो, अभी हुआ क्या है कि नई सरकार बनी है एक बार फिर से, बीजेपी की। तो इंडिविजुअल का जो टैक्स है, चाहे वो बिज़नेस करके कमाए या नौकरी या कुछ भी करके कमाए, अभी क्या है कि 7 लाख तक तो ज़ीरो टैक्स का ऑप्शन है। अगर आपके साल के 7 लाख की इनकम है तो आप ज़ीरो टैक्स पे गिर सकते हो, कोई टैक्स नहीं है। इसके लिमिट को बढ़ाया जा रहा है, ये 10 लाख भी हो सकता है और इससे ऊपर भी हो सकता है। मतलब कि पकड़ लो कि 10 लाख तक की इनकम है या थोड़ा उससे ऊपर है, उससे ऊपर जा सकता है, तो आपको साल का कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये खुशखबरी हो सकती है। लेकिन दुख की बात ये है कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडर है, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपना घर चला रहे हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपनी जीवनी पालते हैं, तो उनके लिए दुख की खबर ये है कि 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख भूल जाओ आप अगर मार्केट से 100 रुपये भी प्रॉफिट कमा रहे हो, आप अगर 100 रुपये भी प्रॉफिट कमा रहे हो, 30% टैक्स सीधा सरकार को देना है। 100 रुपये कमाया प्रॉफिट, 30% दो। 1000 रुपये कमाया तो 300 रुपये दो। 10,000 रुपये कमाया, 3,000 रुपये दो। और अगर लाख कमाया तो 30,000 आपको देना है। 10 लाख कमाया तो 3 लाख देना ही है आपको, साल का ही है। ओके, तो अब देखो हुआ क्यों है ये, ज़रा इस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि मार्केट देखो कितना बड़ा है। ये पिछले साल दुनिया भर में 108 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट में से 63% कॉन्ट्रैक्ट भारत के थे। यानी कि आप अगर ये सोचो कि पूरे दुनिया में 70% ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है बिजनेस इंडिया से आ रहा है, तो आप घुमा फिरा के इसको इस तरीके से समझ सकते हो। मतलब पूरे दुनिया में 73% बिजनेस, और उसमें भी एनएससी डेरिवेटिव का जो टर्नओवर है, यानी एनएससी का जो ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर है, पिछले 4 साल में 30 गुना बढ़ गया है। यानी कि 2020 में ये 245 लाख करोड़ का था, ठीक है। और आज ये 2024 में ये 7,218 करोड़ का चला गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है मार्केट, ठीक है ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी तेज़ी से लोग कूद रहे हैं, जितने भी तेज़ी से लोग आ रहे हैं, डेटा भी ये कहता है कि 90% से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड एंड लॉस में है। वो प्रॉफिट में मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट में है ही नहीं। तो सेवी और हमारे जो वित्त मंत्रालय का जो ये कहना है कि सोचना है, जितनी तेज़ी से ऑप्शन ट्रेडिंग पे कूद रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ ही नहीं रहे, जान नहीं रहे, फिर भी इसको जुए की तरह खेल रहे हैं, ठीक है, जुए की तरह कर रहे हैं। और इसीलिए मैक्सिमम लॉस अपना लोग लॉस करवाते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अभी इतने ज़्यादा लोगों का जो पैसा खराब हो रहा है, इतने ज़्यादा लोगों का जो पैसा खराब हो रहा है, डूब रहा है, तो क्या किया जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग का करने से उनको रोका जाए। और ये कैसे रोक सकता है, इतने बड़ी तादाद में जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आदमी ना आए, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि अब देखो, अब 30% टैक्स लगा देंगे। अब ज़रा समझिए कि 30% अगर किन चीज़ों पर लगता है। 30% टैक्स लगता है
स्पेकुलेटिव जैसी चीज़ों पर, जैसे कि पकड़ लीजिए आपका हो गया क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगता है क्रिप्टो की ट्रेडिंग पर, ठीक है। लॉटरी से अगर आप कोई चीज़ जीतते हो तो उस पर 30% का टैक्स आपका लगेगा, ठीक है। जुआ, कसिनो से, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जुआ जैसा दिखता है उस पर 30% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो अब एफ को, तो अभी आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग को भी उसी कैटेगरी पे रखा जा सकता है, ठीक है। ये भी भैया जुआ ही है, तो 30% टैक्स तो उस पर देना ही है, ठीक है। अब कंक्लूजन ये कि भैया जैसे कि आप पकड़ो, मेरा सवाल ये है इनसे कि सेबी से या फिर वित्त मंत्रालय से आपने क्या करा है कि ठीक है 90% लोग स्मैक कर रहे हो और 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के नहीं समझ रहे, पैसा गंवा रहे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप भी तो कह रहे हो 10% लोग तो प्रॉफिटेबल है ना, 10% लोग जेनुइनली प्रॉफिट कमा रहे हैं मार्केट से, ठीक है। तो सर जो लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं हो सकता है उनको 30% देने में ना ठगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो 10,000 रुपये, 35,000 रुपये, 50,000 रुपये कमा रहे हो और अपना घर चला रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो उनका भी तो गर्दन काट दिया, उनका भी 30% ले जाओ, मतलब कि टैक्स टैक्स स्लैब है, ठीक है। 7 लाख 8 लाख तक आप कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप कमा रहे हो तो 7 लाख तो कमा या 7,000 कमाओ, पहले 30 तक आपको टैक्स देना ही है, ठीक है। तब आपको घर ले जा सकते हो, पहले टैक्स दो फिर उसके बाद ही घर लेके जाओ। अच्छा, और ऑप्शन ट्रेडर्स को मार तो पहले ही पड़ रही है, ठीक है। STT ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ठीक है। ब्रोकर आपका जो है फीस लेके जाता है और 2-4 और तरह के जो भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। यानी कि 5 से 6% तो वैसे ही आप दे रहे हो टैक्स, 30% अलग से लग रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि 30% नहीं, ये घुमा फिरा के 35% 38% टैक्स चला जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आधा लगभग। तो अभी मेरे हिसाब से अभी ये एक बेतुका तरीका हो सकता है अगर ये हुआ तो। हाँ, अगर इसको लगाम लगाना है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग, बहुत सारे लोग जुए की तरह इसको ले रहे, कूद रहे, पैसा उड़ा रहे भैया। कि सोशल मीडिया पे तो कमोडिटीज़ को बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमने किया है, बाथरूम के टब में बैठ के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अभी ये सब देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, आप भी हो रहे हो। तो बेचारे भोले वाले लोग कुत्ते और वो गवा देते हैं, ठीक है। लेकिन रुकने का क्या एक तरीका है कि 30% टैक्स लगा दो? नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई ब्रोकर पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो, ठीक है, वहाँ पर आप अपना इनकम स्टेटमेंट अपलोड करते हो, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हो, सही है। कई सारे तरीके हो सकते हैं कि आप इनकम स्लैब के बेस पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो ही आप इन ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या फिर ऐसा कुछ कंसेंट लिया जा सकता है कि इतना पैसा आप गंवाने को तैयार हो तो करो, या फिर कुछ ट्रेनिंग के बेस पे कर सकते हो कि आपके अगर मेरिट है, इतनी लर्निंग है, इतना कुछ जानते हो मार्केट के बारे में, तो कोई सर्टिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाए, या फिर ये सर्टिफिकेशन करके ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर ऐसा कुछ पेपर ट्रेडिंग वगैरह भी जो प्रैक्टिस करके आए हो तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सब भी तरीका है लगाम लगाने का। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। तो आप बताना आपके हिसाब से क्या लगता है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि कई बार सरकार ये भी रणनीति अपनाती है कि पहले 30%, 30%, 30%, 30% ही लिया जाए और बाद में आपको बोला कि आपको 30 नहीं लगा रहे भैया, पहले आपको भरपूर डरा दिया गया, समझ रहे हो, और बाद में बोल रहे हैं कि डरो मत, सिर्फ 20 लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर 15 लगा रहे हैं, या फिर 15-25 लगा रहे हैं,
ठीक है, और आप राहत के सांस ले करके उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, वो भी गलत है। क्योंकि यह तो क्या तुक बनता है कि पहले दिन से आपको 15% ही लिया जा रहा है, तो 15% पहले दिन से टैक्स लेने का ना। फिर वो जो हर जो इन्फ्लुएंस के लिए 7 से 10 लाख रुपए के टैक्स छूट है, माफ़ है, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए वो क्यों नहीं है? ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वो क्यों नहीं है? ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वो क्यों नहीं? तो भैया ट्रेडर्स को ऐसे सीधा सीधा जुआ कैसे बोल दे रहे हो भाई? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो, मैं अगर बोलूँ तो एक बाइक चलाना, जो लोग बाइक सीख के जो लोग चलाते हैं, ठीक है, ठीक ठाक चलाते हैं एवरेज, लेकिन आदमी जो लोग बाइक चलाना नहीं जानते हैं या फिर 1-2 दिन चलाया उसके बाद और हाईवे पे लेकर चला दिया और ठोक ठाक दे किसी को, ठीक है ना, तो इसमें आपका बाइक चलाने की गलती है या बाइकिंग की गलती है या फिर उस आदमी की गलती है जो बाइक बिना सीखे रोड पे लेके आ गया था। अब उस आदमी को पकड़ोगे ना, आप उसमें आदमी को सजा दोगे ना, ये सारे बाइकर्स को क्यों आप सजा दे दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। कार चलाना अगर किसी को नहीं आता है और वो हाईवे को लेके कूद गया, 2-4 लोगों को ठोक दिया, तो आप सारे कार चलाने वाले को सजा दोगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। ये क्या तुक बनता है? ठीक है, तो अभी मेरी एक अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए, तो शायद ये बात सरकार तक जाए कि कुछ और अल्टरनेट सेंसिबल तरीका ढूंढा जाए, ठीक है। ये टोटली मेरे हिसाब से इलॉजिकल है, इनसेंसिबल है, ठीक है। कोई तुक नहीं बनता है इसके ऊपर में। कुछ लोगों की गलती की सज़ा सबको दे देना कोई बात नहीं है भाई, बिल्कुल बेहिसाब, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपना राय क्या है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर लाइक शेयर कर सकते हो, लेकिन इससे अगर आप शेयर करते हो इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और क्या पता किसी सरकारी आदमी के हाथ में लग जाए तो कुछ बात बन सकती है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है अभी इसके ऊपर कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए एफएनओ पे, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेड रिलेटेड कोई आपका नॉलेज है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे ये बात सब तक पहुँचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट। ऐसी तरीके के और वीडियो आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आते रहेंगे, तो उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑन माई चैनल।